बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूसी प्लान पर बड़ा दावा। नए साल में बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में है रूस। ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूस ने उतारी है ईरानी कामिकाज़े ड्रोन्स की फौज। सर्दियों में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले करेगा रूस, ये ज़ेलेंस्की को आशंका है। ज़ेलेंस्की खुद इसका दावा कर रहे हैं। आइए इसी से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग दिखाते हैं आपको। रूस के कामिकाज़े ड्रोन्स पर यूक्रेन की एयरफोर्स ने भी बड़ा दावा किया है। 2 दिनों में रूस के 84 यानी 84 कामिकाज़े ड्रोन हमने ढेर किए हैं, ये यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है। सितंबर से अब तक 500 रूसी यूक्रेन ढेर किए हैं, ये यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा है। तो ड्रोन का तो बहुत बड़ा इस्तेमाल इस वॉर में किया गया है, या कहें शायद ये दुनिया की पहली वॉर है जिसमें इस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और शायद अब ड्रोन्स पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टूल बन जाएंगे अगर कोई जंग होती है तो। मैं ऐसा आ रहा हूं, शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन रोमिंदर का एक यहां पर अब मैं लेना चाहता हूं कमेंट। रोमिंदर, ज़ेलेंस्की खुद अगर कह रहे हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, तो क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल रूस ही नहीं बल्कि जो ईरान जैसे दूसरे देश हैं, चीन जैसे दूसरे देश हैं? चीन ने हालांकि अभी तो कोई मिलिट्री सपोर्ट किया है रूस को, ये भी सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान ने तो खुलकर किया है। तो ज़ेलेंस्की का ये कहना चाह रहे हैं कि उनको रोको अगर रूस को रोकना है तो? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। ज़ेलेंस्की जो ड्रोन्स के बारे में कह रहे हैं, ऑब्वियसली एक तो जो भी असलियत होगी, दूसरा वो बार बार ईरान का नाम छोड़ रहे हैं। अब ईरान असली में कितनी दे रहा है कह नहीं सकते, पर दे रहा है शायद ईरान। ज़ेलेंस्की ईरान का इसलिए बार बार नाम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में खासकर और यूरोप में खासकर, ईरान को लेके बहुत खतरा उन्हें दिखता है दूसरे एंगल से। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं यूरोपियन और वेस्टर्न और नेटो और अमेरिका को कि आप इस जंग में हमारा साथ दीजिए, नहीं तो देखिए ईरान भी एक नया डेविल क्रिएट हो रहा है जो हमारे साथ लड़ रहा है। वन सेकंड, जो अभी 2 बातें हो रही थी पहले, इस वॉर में बड़ी मिस्ट्रीज रही हैं, सिंपल चीजें समझ नहीं आई है क्या रशियन आर्मी ने करा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो एक ब्लास्ट किया है जो वेस्टर्न यूक्रेन में जहां नेटो की एमुनिशन सप्लाई होती है, राइट। अब आज एक चीज बताइए, रशिया की कॉमन सेंस ये नहीं थी कि जो वेस्टर्न बॉर्डर से नेटो के धड़ाधड़ सामान आ रहे थे उन्हें 6 महीने पहले ही वहीं पे रोके? Exactly. क्यों कर रहा है रशिया? मिस्ट्री है वन। सेकंड जो मिस्ट्री अभी आपने कही, ये ड्रॉप हुआ एयर ड्रॉप बॉम्ब, राइट, जो 500 किलो का गिरा। अभी तक रशियन एयरफोर्स नहीं दिखती यूक्रेन के ऊपर। जितने मिसाइल्स मारे जा रहे हैं वो रशिया के ऊपर ही, उनके टीयू वगैरह वहां से मिसाइल दागते हैं आके कीव पे। ये रशियन एयरफोर्स नहीं दिखती, ये सवाल मैं बाद में लूंगा, लेकिन एक सवाल जो यहां पर मैं ड्रोन्स पे ही बात करना चाहता हूं। देखिए शिवाज सर, मैं राजन जी आपसे पूछूंगा जो सवाल यहां पर उठाया है रविंदर ने, कि वो जो रेल नेटवर्क है जिससे धड़ाधड़ पोलैंड से और आ रहे हैं यहां पर नेटो से और पश्चिमी देशों से हथियार, वो नेटवर्क, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिपल किया रूस ने? लेकिन सर ये जो हमने अजरबैजान और अर्मीनिया की वॉर देखी थी शिवाज सर, उसमें हमने ड्रोन्स देखे थे, वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो वॉर इतनी लंबी नहीं चली थी। क्या ये माने कि इस वॉर ने दुनिया को बता दिया कि सबसे सस्ता और टिकाऊ और सबसे खतरनाक हो सकने वाला जो हथियार है वो ड्रोन है? बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि जो अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई थी, उसके अंदर अजरबैजान की जीत का कारण था जो उसको ड्रोन मिले थे। एक तो मिले थे उनको टर्की से, एक इजराइल से। बरखेतार ड्रोन जो वो गेम चेंजर थे, और इससे ये पता लग गया था कि आने वाली लड़ाइयों में ड्रोन एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। अगर मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई की बात में करूं तो ऐसे में भी उसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रोन एक छोटा है, टारगेट करना मुश्किल है, वो रडार पे नहीं आता और सस्ता है। जिस प्रकार से रूस ने ईरान से शाही ड्रोन लिए, उसका इस्तेमाल किया, कामिको ड्रोन का इस्तेमाल किया, यूक्रेन ने सरकारों को या दुनिया भर की मिलिट्रीज को फिर से टेबल पर बैठकर इस बात को डिजाइन करना पड़ेगा कि अपनी आर्मीज में वो ड्रोन कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत सारी आर्मीज ने दो बातें हैं। एक तो ड्रोन का इस्तेमाल, जैसे मैं बता रहा था, यूक्रेन ने भी स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका के किए, बरखेतार ड्रोन जो कि टर्की ने दिए। और सच्चाई यह है कि अब सब देश, वर्ल्ड सोच रहा काउंटर ड्रोन स्ट्रेटेजी, क्योंकि ड्रोन बड़े हावी हो गए हैं। और मुझे लगता है आने वाले चंद टाइम में, अगले 5-6 महीने में काउंटर ड्रोन आ जाएगा, जो स्ट्रेटेजी होगी ड्रोन। ये आपने जो कहा, ये देखने वाली बात होगी कि ड्रोन को काउंटर करने के लिए भी क्या ड्रोन आएगा? जहर को काटता है क्या ड्रोन को काटेगा? और वो ड्रोन कैसा होगा, वो टेक्नोलॉजी कैसी होगी? क्योंकि अभी तक अगर 10 बार गोलियां मारी जाती हैं तो शायद एक लगती है, 100 में से एक गोली लगती है, और ड्रोन आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। और दुनिया भर में ये ड्रोन परेशान कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब में भी पाकिस्तान से कई सारे इलीगल ड्रोन आते हैं जिनको बीएसएफ मार गिराती है या फिर भगाती है तो वो भाग जाते हैं। लेकिन सवाल है ये रुकेगा कैसे?